राधे राधे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल सोनू सर कॉमर्स क्लासेस में। तो पिछले कुछ वीडियो में हम लोग अकाउंटेंसी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। 2019 का सॉल्व कर चुके हैं, 20 का, 22 का, 23 का, और आज आपको बताने जा रहे हैं लास्ट क्वेश्चन पेपर 2024 का अकाउंटेंसी का, जो क्वेश्चन पेपर आपको पूछा गया था क्लास 11th के लिए। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं बिना टाइम गंवाए। तो पहला क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपको पूछा गया था, द मीनिंग ऑफ बुक कीपिंग इज़। तो यहाँ पर जो है द मीनिंग ऑफ बुक कीपिंग इज का सही आंसर हो जाएगा रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, यानी पुस्तपालन का अर्थ है व्यापारिक लेन देन का हिसाब पुस्तकों में रखना। ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 का। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में, देख लेते हैं क्या पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया था कि ऑल द फॉलोइंग आर द फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग एक्सेप्ट, यानी निम्नलिखित में से सभी लेखांकन के कार्य है सिवाय कौन सा कार्य नहीं है, वो आपको बताना है यहाँ पर। तो परिमापांकन के, निर्णय के, पूर्वानुमान के, खतौनी के। तो यहाँ पर जो है मेजरमेंट, डिसीजन मेकिंग, फोरकास्टिंग, पोस्टिंग। तो ऑल द फॉलोइंग आर द फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग एक्सेप्ट, कौन सा जो है वो फंक्शन नहीं है अकाउंटिंग का, वो है पोस्टिंग। पोस्टिंग जो है प्रोसेस है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा, खतौनी के, ठीक है ना। यानी ऑप्शन नंबर ए नहीं, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही आंसर। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का। पोस्टिंग जो है वो फंक्शन नहीं है, ठीक है ना, एक प्रोसेस है उसका। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पोस्टिंग यानी खतौनी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन, तो इसका क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फिक्स्ड एसेट्स, कौन सा फिक्स्ड एसेट्स नहीं है, यानी फर्नीचर फिक्स्ड एसेट्स है, लैंड फिक्स्ड एसेट्स है, मशीनरी फिक्स्ड एसेट्स है, प्रीपेड एक्सपेंसेस जो है वो फिक्स्ड एसेट्स नहीं है। ये क्या होता है, करंट एसेट्स होता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का। हिंदी रूपांतरण देखते हैं हम लोग। तो निम्न में से कौन सी स्थायी संपत्ति नहीं है, वो है पूर्वदत्त व्यय, ठीक है ना। तो ये करंट एसेट्स होता है। तो ये जो है वो चालू संपत्ति है, बाकी सब जो है वो स्थायी संपत्ति है, उपस्कर, भूमि और मशीनरी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर, तो 3 का हो गया, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में करंट लायबिलिटी इज, करंट लायबिलिटी क्या है, क्रेडिटर्स है, यानी चालू दायित्व है लेनदार, और बाकी सब जो है वो नॉन करंट लायबिलिटीज़ है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के बाद क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन हो गया ए। 5 नंबर का देख लेते हैं क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 5 में आपको पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 5 में आपको पूछा गया द मीनिंग ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ गोइंग कंसर्न इज। गोइंग कंसर्न का मतलब पूछा गया, चालू व्यवसाय की अवधारणा से आशय है। तो द मीनिंग ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ गोइंग कंसर्न इज कंटिन्यूटी ऑफ बिजनेस, यानी व्यवसाय का चलते रहना ही गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट है, व्यवसाय का चलते रहना। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल आर जनरली बेस्ड ऑन। तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल जो है वो जनरली बेस्ड ऑन किस में होता है, प्रैक्टिकेबिलिटी में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। लेखांकन का सिद्धांत सामान्यतः आधारित होते हैं व्यवहारिकता पर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इज, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो होता है वो पॉलिसी डॉक्यूमेंट होता है, अ मोड ऑफ कंडक्ट होता है, बोथ ए एंड बी हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 का इसका हिंदी रूपांतरण भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का, क्वेश्चन नंबर 7 का हिंदी रूपांतरण है कि लेखांकन प्रमाप है, लेखांकन प्रमाप है नीतिगत प्रलेख, आचार संहिता। ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ए और बी दोनों हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इंश्योर्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट टू बी। तो यानी लेखांकन मानक से वित्तीय विवरण में आती है विश्वसनीयता, प्रामाणिकता, एकरूपता, इनमें से सभी, यानी ऑल ऑफ दिस। रिलायबल होता है, क्रेडिबल होता है, कंसिस्टेंट होता है, ऑल ऑफ दिस, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे पूछा गया है कि फर्स्ट स्टेप इन अकाउंटिंग प्रोसेस इज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शन, पहले आइडेंटिफाई किया जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। लेखांकन प्रक्रिया का प्रथम कदम है लेन देनों की पहचान। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का। क्वेश्चन नंबर 9 के बाद क्वेश्चन नंबर 10 में आ गए हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं क्या पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया है कि कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग इज एडॉप्टेड बाय, यानी लेखांकन का रोकड़ आधार अपनाया जाता है। तो ये सही आंसर इसका हो जाएगा नॉट फॉर
प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा, यानी अलाभकारी संस्थाओं द्वारा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी इसका सी ऑप्शन नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। क्योंकि कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग जो है वो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में होता है, क्योंकि जो संस्था होती है यानी अलाभकारी संस्था, जैसे आपका स्कूल कॉलेजेस जो है वो अधिकतर जो है वो कैश बेसिस पे काम करती है, मैंने अधिकतर बोल रहे हैं कि कैश बेसिस पे काम करती है, यानी प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन जो है ये कैश बेसिस पे पूरी तरह से काम नहीं करती है, ठीक है ना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, अलाभकारी संस्थाओं द्वारा। क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में है कि सोर्स डॉक्यूमेंट यूज्ड फॉर कैश सेल्स, तो उसको क्या दिया जाता है, कैश मेमो दिया जाता है। नगद विक्रय के लिए प्रयोग किया जाने वाला स्रोत प्रलेखन है कैश मेमो, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11 का। क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा गया कि अकाउंटिंग इक्वेशन इज रिलेटेड टू, तो अकाउंटिंग इक्वेशन जो है वो एसेट से रिलेटेड है, लाइबिलिटी से रिलेटेड है, कैपिटल से रिलेटेड है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 का। उम्मीद है आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। तो इसका हिंदी रूपांतरण भी देख लेते हैं हम लोग। लेखांकन समीकरण का संबंध है संपत्ति, दायित्व तथा पूंजी से, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा गया है कि इफ़ ओनर्स कैपिटल जो है वो 50,000 है, लाइबिलिटीज़ 30,000 का है एंड फिक्स्ड एसेट्स जो है वो 70,000 का है, देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ करेंट एसेट्स। तो आपको एक चीज़ पता है कि एसेट्स कैपिटल प्लस लाइबिलिटी इक्वल्स टू एसेट्स होता है, यानी ये 2024 का क्वेश्चन पेपर है। 2024 में ये क्वेश्चन पेपर का क्वेश्चन नंबर 13 है। तो इसमें एक इक्वेशन आता है कि कैपिटल प्लस लाइबिलिटी इक्वल्स टू एसेट्स होता है, ठीक है ना। तो कैपिटल प्लस लाइबिलिटी, तो कैपिटल भी दिया है, लाइबिलिटी भी दिया हुआ है। आपका कैपिटल जो है वो 50,000 का है, लाइबिलिटी जो है वो आपका 30,000 का है, और एसेट्स में आपको कैटेगराइज किया हुआ है कि एसेट्स में आपका फिक्स्ड एसेट्स जो है वो 70,000 का है। तो यानी एसेट्स को अगर हम दो कैटेगरी में बांट दें, एसेट्स जो है उसमें आपका एक फिक्स्ड एसेट्स है और एक करेंट एसेट्स है। तो फिक्स्ड एसेट्स आपको दिया हुआ है 70,000 का है, ठीक है। तो आपको एक चीज़ पता है अकाउंटिंग इक्वेशन में कैपिटल प्लस लाइबिलिटी इक्वल्स टू एसेट्स होता है, यानी दोनों बराबर होता है आपका। तो अगर 50 और 30 अगर 80,000 है, तो यानी एसेट्स का जो वैल्यू है वो भी आपका 80,000 होना चाहिए। तो 70,000 अगर फिक्स एसेट्स है तो करेंट एसेट्स कितना हो जाएगा, 10,000 का। तो आपका सही आंसर हो जाएगा करेंट एसेट्स 10,000 का। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 13 का। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 का हिंदी रूपांतरण देख लेते हैं। यदि स्वामी की पूंजी 50,000 रुपये हो और दायित्व 30,000 रुपये है, तो स्थायी संपत्ति 70,000, तो चालू संपत्तियों का मूल्य हो जाएगा 10,000, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा गया द फर्स्ट स्टेज ऑफ डबल एंट्री सिस्टम इज ओरिजिनल रिकॉर्ड्स, यानी दोहरा लेखा प्रणाली का प्रथम अवस्था है प्रारंभिक लेखा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 14 का। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 के बाद क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन नंबर 15 में आपसे पूछा गया है कि डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर इज एप्लीकेबल टू, ये पर्सनल अकाउंट से संबंधित है। तो 3 गोल्डन रूल है आपका, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर जो ये पर्सनल अकाउंट के लिए, रियल के लिए होता है डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जो है ये रियल अकाउंट का। नॉमिनल अकाउंट में होता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेंस। तो ये आपको रूल बताया जाता है। कभी कभी वो हर एक क्वेश्चन पेपर में जो है वो रिपीट किया हुआ है, कभी पर्सनल का पूछा है, कभी रियल का, कभी नॉमिनल का। तो जरूर आप गोल्डन रूल याद रखिएगा। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, ये पर्सनल का है। रियल का होता है कि डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, ये रियल का है। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेंस, तो ये नॉमिनल का होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। पाने वाले को नाम और देने वाले को जमा लागू होता है व्यक्तिगत खाता में। क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा गया कि प्रीपेड एक्सपेंसेस अकाउंट इज अ, तो प्रीपेड एक्सपेंसेस अकाउंट जो होता है वो कौन सा अकाउंट होता है, वो पर्सनल अकाउंट में हो जाता है। और सिर्फ अगर एक्सपेंसेस देता तो वो हो जाता है नॉमिनल अकाउंट। तो प्रीपेड एक्सपेंसेस अकाउंट जो है वो पर्सनल अकाउंट है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 16 का। यानी पूर्वदत्त व्यय खाता जो है वो एक व्यक्तिगत खाता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 में गुड्स वर्थ ₹1,000 टेकन बाय प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज शुड बी क्रेडिटेड टू, तो गुड्स जो है वो 1,000 का प्रोप्राइटर ने अपने पर्सनल काम के लिए इस्तेमाल किया, तो उसको परचेज अकाउंट में क्रेडिट किया जाएगा। इसका पूरा एंट्री होगा ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट होता है। तो क्रेडिट हो गया परचेज और ड्राइंग्स हो गया डेबिट। तो 1,000 का मूल्य का माल स्वामी द्वारा व्यक्तिगत उपयोग के लिए लिया गया, इसे जमा किया जाना चाहिए क्रय खाते में, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 17 का। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 के बाद क्वेश्चन नंबर 18।
तो क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा गया द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन इन अ जर्नल इज टर्म्ड एज जर्नलाइजिंग बोलते हैं। रोजनामचा में लेन देन का लेखा करने की प्रक्रिया को कहते हैं रोजनामचाकरण। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा गया कैश कॉलम ऑफ द 2 कॉलम कैश बुक ऑलवेज हैज अ डेबिट बैलेंस। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। याद कर लीजिए, कैश कॉलम ऑफ द 2 कॉलम कैश बुक ऑलवेज हैज अ डेबिट बैलेंस। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 का हिंदी रूपांतरण देख लेते हैं। 2 खाने वाली रोकड़ बही के रोकड़ खाने का सदैव ही होता है नाम से। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा गया द बैलेंस ऑफ पेटी कैश बुक इज अ लिक्विड एसेट्स होता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछ सकता है 2025 में। द बैलेंस ऑफ पेटी कैश बुक इज अ लिक्विड एसेट्स, यानी खुदरा रोकड़ बही का शेष होता है तरल संपत्ति। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 का तो 20 तक हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ये हम लोग 2024 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं। इससे पहले 2019, 2020, 22, 23 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर चुके हैं। अकाउंटेंसी का जरूर वो आप चेक कर लीजिएगा, सोशल कॉमर्स क्लासेस में प्लेलिस्ट बना हुआ है। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 के बाद क्वेश्चन नंबर 21 में कि द इम्प्रेस सिस्टम पर्टेंस टू, ये क्वेश्चन रिपीटेड है, द इम्प्रेस सिस्टम पर्टेंस टू क्या हो जाता है पेटी कैश बुक में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी पेशगी प्रणाली का संबंध है खुदरा रोकड़ बही से। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 में पूछा गया कि पोस्टिंग इज डन इन, पोस्टिंग किस में किया जाता है, लेजर में किया जाता है, ठीक है ना। पोस्टिंग इज डन इन लेजर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 का, यानी खतौनी की जाती है खाता बही में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 में पूछा गया नंबर ऑफ कॉलम्स इन द जर्नल इज, यानी जर्नल में कितने कॉलम्स होते हैं, 5। डेट, पर्टिकुलर, एलएफ, अमाउंट एक डेबिट के लिए, एक क्रेडिट के लिए, ठीक है ना। तो कभी कभी फुल फॉर्म पूछ लेता है कि एलएफ का फुल फॉर्म क्या है, तो लेजर फोलियो। जेएफ का फुल फॉर्म क्या है, जर्नल फोलियो। ये जरूर याद रखिएगा आप लोग। तो क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी 5। क्वेश्चन नंबर 23 के बाद क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में पूछा गया कि परचेज बुक इज यूज टू रिकॉर्ड ऑल क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी क्रय बही का प्रयोग डैश लिखने के लिए किया जाता है, तो माल के सभी उधार क्रयों को। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 24 का। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में पूछा गया कि अ लेजर इज अ, तो लेजर जो होता है वो एक प्रिंसिपल बुक होता है, यानी प्रधान बही होता है। खाता बही जो है एक प्रधान बही है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 25 का। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 कि डेबिट बैलेंस ऑफ ए नॉमिनल अकाउंट इंडिकेट्स, यानी नॉमिनल अकाउंट का डेबिट बैलेंस क्या इंडिकेट करता है, एक्सपेंसेस। और अगर क्रेडिट बैलेंस अगर बोलता तो वो इनकम को इंडिकेट करता है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 26 का। 26 का हिंदी रूपांतरण भी देख लेते हैं हम लोग कि नाम मात्र खाते का डेबिट शेष दर्शाता है वह। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 में पूछा गया कि बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड बाय, बहुत बार रिपीट कर चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड बाय अ बिजनेसमैन। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी बैंक समाधान विवरण तैयार किया जाता है व्यवसायी के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 27 का। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की ओर कि व्हेन बैलेंस एज पर कैश बुक इज गिवन देन विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी डिडक्टेड, किसको माइनस किया जाता है, ठीक है ना। माइनस किया जाता है यहाँ पर आपका बैंक कमीशन को, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी बैंक कमीशन को माइनस किया जाता है इसमें, यानी जब रोकड़ बही के अनुसार शेष दिया गया हो तो निम्नांकित में से किसे घटाया जाएगा, तो बैंक कमीशन को घटाया जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही आंसर क्वेश्चन नंबर 28 का। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 29 में आपसे पूछा गया कि सस्पेंस अकाउंट इज ओपन फॉर द पर्पस ऑफ बैलेंसिंग ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस जब मैच नहीं करता है, जब टैली नहीं होता है, यानी डेबिट में भी कम आ सकता है, क्रेडिट में भी कम आ सकता है, तो उसमें हम लोग सस्पेंस अकाउंट को क्रिएट करते हैं, यानी सस्पेंस अकाउंट से क्लोज करते हैं अकाउंट को, तो ट्रायल बैलेंस में ये यूज़ किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाता है, यानी उच्चंत खाता खोलने का उद्देश्य है तलपट को संतुलित करना। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 में पूछा गया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ट्रायल बैलेंस इज अ, ये क्या होता है कि स्टेटमेंट होता है, अकाउंट कभी नहीं होता है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 30 का बार बार बता रहा है आपको, ट्रायल बैलेंस इज अ स्टेटमेंट होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 30 का। इसका हिंदी रूपांतरण देख लेते हैं, तलपट एक डैश है, यानी विवरण है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 में, अ बिजनेसमैन पेज ₹1000 एज कॉलेज फीस ऑफ हिज सन, दिस विल बी डेबिटेड टू ड्राइंग्स अकाउंट, यानी एक पर्सनल एक्सपेंसेस है। एक व्यापारी ने अपने पुत्र की 1000 रुपये कॉलेज फीस चुकाई, इससे डेबिट करेंगे आहरण खाता में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 31 के बाद, और वो रिपीटेड क्वेश्चन था 31 वाला। क्वेश्चन नंबर 32 में क्या पूछा है कि डेबिटिंग एज अकाउंट इंस्टेड ऑफ बीज अकाउंट इज एन एरर ऑफ प्रिंसिपल, ठीक है ना। तो ये सिद्धांत यानी प्रिंसिपल का एरर है, तो बी के खाते की जगह ए के खाता में डेबिट करना अशुद्धि है सिद्धांत की। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी प्रिंसिपल का।
आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 33। अंडर फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन गोज ऑन। फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट में क्या होता है, कांस्टेंट रहता है। और अगर यहीं पर पूछा जाता है कि रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में क्या होता है, तो वो हमेशा डिक्रीजिंग होता है। ये क्वेश्चन जो है हमेशा पूछा जाता है, या तो फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड से पूछा जाएगा या फिर रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड से पूछा जाएगा। अगर फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड से पूछा जाएगा तो डेप्रिसिएशन क्या होता है, कांस्टेंट होता है। और अगर रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड से पूछा जाएगा तो डिक्रीजिंग होता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 33 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। हिंदी रूपांतरण भी देख लेते हैं। स्थायी किस्त विधि में ह्रास की राशि जो है वो स्थिर रहती है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 में विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिप्लीटेड, निम्नलिखित में से कौन रिक्त होती है, यानी किसे रिक्त, कौन सा रिक्त हो सकता है, तो वो कोल माइंस है, यानी कोयला खदान जो है वो रिक्त हो सकता है। भूमि, ख्याति और मशीनरी जो है ये हमेशा वैसे ही रहेगा, लेकिन कोयला खदान जो है वो रिक्त हो सकता है, यानी कोल माइंस। क्वेश्चन नंबर 34 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की ओर। क्वेश्चन नंबर 35 में पूछा गया द रेसिड्यूल वैल्यू एंड यूजफुल लाइफ ऑफ एन एसेट्स आर, तो क्या होता है, एस्टिमेटेड होता है, अनुमानित होता है, यानी संपत्ति का अवशेष मूल्य और उपयोगी जीवन काल होते हैं अनुमानित। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 में रिजर्व्स आर क्रिएटेड फ्रॉम, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिजर्व्स आर क्रिएटेड फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा, सी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्वेश्चन नंबर 36 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। संचय बनाया जाता है लाभ हानि नियोजन खाता से। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 37। कैपिटल रिजर्व इज क्रिएटेड फ्रॉम कैपिटल प्रॉफिट। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका, यानी पूंजीगत संचय का निर्माण किया जाता है पूंजी लाभ से। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 37। तो क्वेश्चन नंबर 37 तक हम लोग डिस्कस कर लिए। 2024 का क्वेश्चन पेपर हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 38। क्लोजिंग स्टॉक इज अपेयरिंग इन द ट्रायल बैलेंस, इट इज सोन इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जब फाइनल अकाउंट बनाते हैं तो क्लोजिंग स्टॉक अगर ट्रायल बैलेंस में दिया रहता है तो उसको कहाँ दिखाते हैं हम लोग, बैलेंस शीट में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी तलपट में अंतिम रहतियों को दिखाया जा रहा है, इसे वित्तीय विवरण में दिखाते हैं हम लोग आर्थिक चिट्ठा में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 39। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आर दैट विच विल बी पेड, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, इससे पहले भी 2023 में रिपीट किया था ये। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आर दैट विच विल बी पेड। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी अदत्त व्यय वो है जो चुकाया जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। और लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। गुड्स गिवन अवे एज सैंपल, यानी नमूने के तौर पे अगर दिया जाता है तो ये इसको हम लोग क्या करते हैं, विल बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम परचेज, यानी परचेज से माइनस कर देते हैं हम लोग, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, यानी हिंदी रूपांतरण हम लोग जरूर देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 40 का नमूना स्वरूप दिया गया माल तो क्रय से घटाया जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 40 का। तो 40 का 40 क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर लिए और उम्मीद है आपको सारे क्वेश्चंस जो है वो समझ में आया होगा। और इसी तरह से आप लोग जुड़े रहेगा सोन सर कॉमर्स क्लासेस के साथ, और अपन जो मेंबरशिप भी ज्वाइन कर सकते हैं सोन सर कॉमर्स क्लासेस का, तो आपको प्रीमियम वीडियो भी मिलेगा हर एक जो भी आपका सब्जेक्ट है उसके हिसाब से, ठीक है ना। तो ये आप कॉमर्शियल अरिथमेटिक का पूरा कंप्लीट कर दिए सेट हम लोग, और अकाउंटेंसी का भी कंप्लीट कर लिया। अब ना आपको नेक्स्ट वीडियो मिलेगा बीएसटी का, तो हर एक वीडियो आप ज़रूर देखिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों में। और अगर आप चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, और इसी तरह से जुड़े रहेगा सोन सर कॉमर्स क्लासेस के साथ। तब तक के लिए राधे राधे दोस्तों।